स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजास क्लासेस। बेटा जर्नल एंट्री चैप्टर जो हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री चैप्टर कंटिन्यूएशन में है, उसकी मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। बेटा अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली हमारा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंसॉल्वेंसी, बैड डेट्स, इन सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। बेटा मैं आपको एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी और डेप्रिसिएशन कैसे कैसे हमें चार्ज करना है मैं वो समझाऊंगी आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो बेटा वो कैश में कभी चार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, क्योंकि जब भी हमारा कैश या बैंक कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ लॉस और एक्सपेंस। हमारे लिए एक्सपेंस है तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो अगर मैं लिखूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू, अब टू में क्या आएगा बेटा, देखो डेप्रिसिएशन मैंने बताया आपको कैश में तो कभी चार्ज होता नहीं है, इससे हमारी असेट की वैल्यू कम होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे चार्ज किया है या मशीनरी पे चार्ज किया है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिकॉज रिडक्शन इन असेट विल बी क्रेडिट। तो फर्नीचर में हमारी रिडक्शन हो रही है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, या मैं कहूँ मशीनरी पे हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो इससे क्या होता है, ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जिस भी असेट पे आपको चार्ज करना है आप उस असेट का नाम लिखकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन 500 फर्नीचर पे चार्ज किया और 700 इस पे मशीनरी पे, तो मेरा 1200 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। यहाँ मैं इसकी नरेशन लिख दूंगी, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है बेटा, ये होती है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा बैड डेट्स होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, और अगर वही बैड डेट्स रिकवर हो जाए, रिकवर होने का मतलब आपको कैश मिलेगा, आपको कैश मिलने का मतलब आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैड डेट्स। अब यहाँ पर आप बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट पोल ओपन कर देंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया बेटा आपको, ये बैड डेट्स रिकवर की क्या जर्नल एंट्री होती है, हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्यों हो रहा है बेटा, कैश हमारा डेबिट हो रहा है। देखो दो, मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई है, जब भी कभी आपको जर्नल एंट्री करनी है तो दो एस्पेक्ट चेक करो कौन से हैं। एक हमारा आ रहा है कैश, हमारे पास कैश आ रहा है, मैंने आपको बार बार बताया जब भी कभी कैश की एंट्री आपने करनी है तो कैश को कंसीडर करो बेटा, कैश आपका आ रहा है, आपके पास से जा रहा है। अगर कैश इज कमिंग देन इट विल बी डेबिट, इफ कैश इज गोइंग आउट देन इट विल बी क्रेडिट। तो आपको ये चीज़ देखकर ही आपको एंट्री करनी है। क्लियर हो गया बेटा, तो आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, जितना भी अमाउंट आपको बोला जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ अजय ने हमसे पैसे उधार लिए थे, तो जब उसने हमसे लिया होगा तो हमने क्या एंट्री करी होगी, हमने अजय को अमाउंट गिव दिया है बेटा। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिख के वी ओड या वी लेंट 5000 रुपीज़ टू अजय, हमने अजय को उधार दिए 5000 रुपये। तो अब एक तो हमारा कैश अकाउंट आ गया, दूसरा आ गया हमारा अजय। अजय इज पर्सनल, तो पर्सनल में हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। अजय रिसीव कर रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं और अजय रिसीव कर रहा है, तो अजय क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। कैश हमारे पास आ रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश, कैश इज गोइंग आउट देन इट विल बी क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी इस टाइम पे, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब अजय हमें वो कैश रिटर्न करेगा तो हमारी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अजय बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट होना मतलब दिवालिया हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे, तो वो हमें कुछ ना दे, तो ये 5000 हमारे क्या हो गए, ये हो गए बेटा हमारे बैड डेट्स। और बैड डेट्स क्या है हमारे लिए, लॉस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट। तो हमारे क्या जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। अगर अजय ने हमें कैश दिया होता तो हम यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू अजय लिखते, लेकिन उसने हमें कैश नहीं दिया, उल्टा हमने जो उसे पैसे दिए थे वो डूब गए, तो हमारे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। जितना भी हमने उसे दिया हुआ था, से 2500 हमने उसे दिए होते, तो हमारे क्या आ जाएंगे, बैड डेट्स में आ जाएंगे। ठीक है,
अमाउंट लेंट टू अजय हैज़ बीन बैड डेट। तो आप इस तरीके से बैड डेट्स की एंट्री करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे कुछ असेट्स, कुछ भी एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती है बेटा, असेट। तो वो उसी अकाउंट में, देखो हमने पेमेंट की होगी तो हमने पेमेंट में तो एंट्री डालनी ही होगी। फॉर एग्जांपल हमने वेजेस पे किए हैं तो हमारी यहाँ एंट्री आई होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमें बाद में पता चला उसमें से 2000 प्रीपेड है, तो वेजेस तो हम पे कर चुके हैं, तो आप एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इसी तरीके से या मैं आपको एक बताती हूँ, प्रीपेड हमारी एसेट होती है वो डेबिट में आती है, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट में आती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 20,000 वेजेस के और 4,000 सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, तो कितनी हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, हम एंट्री क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। मान लो मैं यहाँ बोल रही हूँ आपको 20,000 हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग है और हमारी 4,000 सैलरीज, तो अगेन वही सैलरीज अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बेटा एक साथ है इसलिए मैं आपको एक साथ करके दिखा रही हूँ, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। जिनके आगे एब्रीविएशन लग जाती है वो क्या है आपके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जहाँ देने हैं वहाँ वो क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट में आ जाएंगे वो। ये हमारी लायबिलिटी है और हमेशा क्या होती है बेटा, ये क्रेडिट होती है। क्लियर हुआ बेटा, ये हमारी आउटस्टैंडिंग पार्ट पे जो एंट्री होनी थी वो थी बेटा। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी असेट परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आप क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बेटा अगर ये फर्नीचर प्रोप्राइटर के पर्सनल पार्ट पे हो, यानी उसके पर्सनल यूज़ के लिए हो, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश से पेमेंट किया तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट। इसकी नरेशन आप लिख देंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर 6,000 रुपीज़। ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा चार्ज करना है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट शुड बी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टू, वन मोर थिंग, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैश में पे नहीं होता, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये टू कैपिटल अकाउंट, वेन एवर एन entrepreneur receives something then it will be credited to his capital account, then we will credit his account with the interest on capital by the amount given in the question. For example, you have given 2 lakh capital and 9% interest on capital, then you will calculate 2 lakh into 9%, 1,80,000 rupees, sorry 18,000 rupees। क्लियर हो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल charged on capital at 9%। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाता है बेटा। यानी आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है। क्लियर बेटा। अब इसी तरीके से 1,000 से आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ बेटा, एक पॉइंट और,
अगर आप कभी मशीनरी परचेज करते हो, उसके इंस्टॉलेशन पे आप कुछ खर्च करते हो, मशीनरी उठा के लाओगे तो फेयर भी दोगे, उसे कैरेज जिसे बोलते हैं हम, कैरेज भी दोगे, प्लस उसे जो कुछ लेबर लगा के उसे लगवाओगे भी, तो इन सब का जो भी एक्सपेंस होता है ना, वो आप मशीनरी अकाउंट में ही लिख देते हो बेटा, अलग से शो नहीं करते उस अकाउंट को। देखो नॉर्मली आपको अगर मैं किसका एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, आप कार परचेज करके लाते हो, कार आपने सेकेंड हैंड खरीदी है, और कार खरीदने के बाद, या आपने फर्स्ट हैंड भी कार खरीदी है, कार खरीदने के बाद आप उस पर इंश्योरेंस लेते हो, और उस पर जैसे डैक वगैरह फिट कराते हो और एसेसरीज लगवाते हो, कार के कवर्स होते हैं, तो आप मान लो आपकी 10 लाख की कार थी और आपने 1,20,000 के अपने एसेसरीज पे एक्सपेंस कर दिए हैं, तो आप क्या बताओगे लोगों को कि आपकी कार कितने की है? 10 लाख की, या आप ये बताओगे 11,20,000 की कार है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम लोग 11,20,000 की ही कार बताएंगे उसे। तो आप अगर मशीनरी परचेज करते हैं और उस पर उसी दिन कुछ भी स्पेंड करते हैं, तो वो आप मशीनरी अकाउंट में ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 की मशीनरी परचेज किया और 500 स्पेंड किया उसके कैरेज पे, तो मैं एंट्री करूँगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं इसमें अलग से इसका कैरेज शो नहीं करूँगी बेटा, मैं सीधा 5,05,000 रुपीज़ इसके एक साथ इंक्लूड करके ही शो करूँगी। क्लियर हो गया आपको ये? लेकिन अगर मैं गुड्स परचेज करती हूँ तो मैं उस केस में कभी भी उसको कंबाइंडली शो नहीं करूँगी, मुझे सेपरेटली ही शो करना है गुड्स कितने की है, उस पर कितना कैरेज दिया है मैंने, कितना मैंने उसके रेंट या फिर कोई इंस्टॉलेशन कुछ भी जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है वो कितना किया, ये मैं सब अलग अलग ही शो करूँगी, कभी भी गुड्स के साथ शो नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमने अगर गुड्स परचेज किया 1 लाख की और 200 स्पेंड किए कैरेज पे, तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूँगी, परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू में मैंने अगर कैश में परचेज किया तो कैश में या ऑन क्रेडिट जैसा भी बोला मुझे, मैं यहाँ कैश में शो कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की गुड्स परचेज की थी, 200 मेरा कैरेज था, तो मैं यहाँ 10,200 शो कर दूंगी। कई बार ऐसा भी होता है बेटा, आप मशीनरी परचेज करते हो 50,000 की या 5 लाख की, वो तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो उस पर कैरेज पे कर रहे हैं वो आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसका पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी एंट्री बताई है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश था वो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मैंने मशीनरी परचेज किया 5 लाख की, वो तो मैंने बैंक से पेमेंट किया है, लेकिन जो कैरेज है मेरा वो मैं कैश पे कर रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से मैं बेटा एंट्री करूंगी इसकी। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती हूँ जिसमें मैं सीमेंट, टिम्बर, वेजेस ये सब कुछ खर्चा कर रही हूँ, ठीक है बेटा, तो कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना भी मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे मैं जितना भी खर्च कर रही हूँ मैं उसे कैश में एक साथ शो कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, पेड फॉर 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 फॉर वेजेस। तो ये जो कुछ भी फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है बेटा, तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, मशीनरी। तो जो कुछ भी आप ये पे कर रहे हैं कैश में पे करेंगे, और यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 लिख देंगे। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको बोल दूँ कि पुरानी मशीनरी थी या पुरानी बिल्डिंग थी, उसकी रिपेयर पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंस्ट्रक्शन और रिपेयर में बेटा डिफरेंस है, ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखकर काम करना। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, अगर आपने गुड्स एज चैरिटी दी हैं, एज फ्री सैंपल दी हैं, तो ये सारी की सारी बेटा क्या हो जाएंगी आपकी डेबिट। गुड्स अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो मतलब अगर आप जैसे भी करते जाओ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ कह रही हूँ कि हमने 5,000 की गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एडवर्टीजमेंट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने गुड्स
एज चैरिटी दी है, तो मैं यहाँ लिखूंगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर चैरिटी में कैश देते बेटा तो हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा था। अब हमारे पास से क्या जा रही है, गुड्स, और वो गुड्स जा रही हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इसे किस में शो करेंगे बेटा, परचेज में। ऐसे ही फ्री सैंपल हमने एडवर्टीजमेंट पे किया है एक्सपेंडिचर, तो हम यहाँ पर बेटा एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर रहे हैं और परचेज को क्रेडिट। अब आप इसी तरीके से अपने जीके गोयल सर की बुक के 16, 15, 16, 17, 18, 20 अराउंड तक क्वेश्चन कीजिए, 2021 तक। और इन केस कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।